दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया से होंगे और मन लगा के अपने पढ़ाई लिखाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम आज इस सेशन में बात करेंगे क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 1 काव्य खंड, जिसका पाठ का नाम है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसके लेखक है गुरु नानक जी। चलिए हम आज बात करते हैं राम बिनु बिरथे जगी जन्मा के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया, यानी सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी ने। गुरु नानक जी ने सिख धर्म का परिवर्तन किया। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ है। तो गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, तो तलवंडी ग्राम में, यानी तलवंडी ग्राम में उसका जन्म स्थान है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है, यानी गुरु नानक का जहाँ जन्म हुआ उस जन्म स्थान को क्या कहा जाता है। तो जन्म स्थान को कहा जाता है नानकाना साहेब, यानी नानकाना साहेब कहा जाता है। चलिए बात करते हैं आगे के। गुरु नानक के पिता थे, यानी गुरु नानक के पिता के नाम क्या थे, इससे पूछना चाहते हैं। तो गुरु नानक के पिता का नाम थे कालूचंद्र खत्री, यानी गुरु नानक के पिता थे कालूचंद्र खत्री। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 5 की ओर। गुरु नानक की माता का क्या नाम था, यानी गुरु नानक जी के माता का नाम पूछ रहे हैं। तो गुरु नानक जी के माता का नाम था तृप्ता, यानी तृप्ता देवी। चलिए अब ऑब्जेक्टिव नंबर 6 की ओर। सिख धर्म के प्रवर्तक थे, यानी सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो वह है गुरु नानक जी। गुरु नानक जी जो सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। सिख धर्म के सबसे आखिरी गुरु कौन थे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। चलिए किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी, यानी कौन मुगल सम्राट से जिसने गुरु नानक से भेंट की थी। तो वे थे क्या, बाबर जी, यानी बाबर थे। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 8 की ओर। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया, यानी गुरु नानक जो रचना था उन्हें संग्रह कौन किए। तो वो थे गुरु अर्जुन देव, जो सिख के कैवें गुरु थे। तो सिख के 5वें गुरु थे, यानी सिख के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। तो वो कौन नाम से प्रसिद्ध है, तो वो है गुरु ग्रंथावली, यानी गुरु ग्रंथावली नाम से प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 10 की ओर। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया, यानी जो गुरु अर्जुन देव थे गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किए। तो वो वर्ष था 1604 में। चलिए बात करते हैं अब ऑब्जेक्टिव नंबर 11 की ओर। गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिया, यानी जब उसकी मृत्यु हुई तो उस समय उसके मुंह से क्या शब्द निकला। तो वह थे वाहे गुरु। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं 12। नानक देव ने जगत का सार किसे कहा, यानी जगत का सार किन्हें कहा नानक देव ने। तो वो कहा किसे कहा, तो वह हरि कीर्तन, यानी हरि कीर्तन से। प्लीज़ आप सभी लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 13। किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, यानी संसार में किसके बिना जन्म लेना व्यर्थ है। भगवत नाम के बिना, यानी भगवान के नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 14 की ओर। ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है। ब्रह्म का निवास कहाँ है, सत हृदय, यानी अपने हृदय में, यानी हृदय में भगवान का निवास स्थान है। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 15। महिअल का मानक आधुनिक शब्द है। महिअल का मानक आधुनिक शब्द क्या है, तो वह है धरती पर। ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपको 2027 बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग उसे ध्यान से देखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 16 की ओर। वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी कब विष के समान हो जाती है, यानी राम नाम स्मरण के बिना, जब राम नाम नहीं स्मरण करते हैं तब हमारी वाणी विष के समान हो जाती है, ऐसा ही कविता में कहा गया है। हरिरस किसे कहा, यानी हरिरस किसे कहा गया है, तो ब्रह्मानंद को, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 18 की ओर। गुरु नानक
गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, यानी गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। गुरु नानक ने प्रचार किया, यानी गुरु नानक ने किसका प्रचार किया? तो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, यानी निर्गुण अति थे तो निर्गुण भक्ति का करेंगे। अगर आप लोग मैट्रिक का एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, तो अब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर हम लोग पढ़ाने वाले हिंदी, मैथ, साइंस, संस्कृत, यानी इन सभी विषयों को हम ऑब्जेक्टिव तरह सब्जेक्टिव बहुत ही जो मेन सब्जेक्टिव जो 2027 एग्जाम में देखने को मिलेगा, उन सभी को कराने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं ये ऑब्जेक्टिव नंबर 20। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम था? यानी गुरु नानक की जो रचना है उसका नाम क्या था? तो गुरु ग्रंथ साहिब, यानी उनका रचनाओं का संग्रह का नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। आशा दीवार किसकी रचना है? यानी आशा दीवार है किनकी रचना है? तो वो है हमारे गुरु नानक जी की। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 22। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? यानी गुरु नानक जी का जन्म हुआ कहाँ था? तो नानकाना साहिब में। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 23। हरिरस किसकी कृति है? तो वो है गुरु नानक जी की हरिरस कृति है। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 24। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? यानी गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, यानी गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 25। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म, यानी जन्म किस वर्ष पूछा था, जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको लोग जरूर पता होगा, तलवंडी लाहौर, जो अभी लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। लाहौर अभी पाकिस्तान में है। गुरु नानक के पिताजी के नाम क्या था? तो हम ये सवाल रिपीटेड है, इससे पिछला भी सवाल आया था। तो वो थे कालूचंद्र खत्तरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कालूचंद्र खत्तरी। ऑब्जेक्टिव नंबर 27। गुरु नानक की माता का क्या नाम था? यानी गुरु नानक जी के माता का नाम क्या था? वो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी हम पिछले वीडियो में बतलाए थे। तो वह है क्या, उनकी माता जी का नाम क्या था? तो तृप्ता। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। सुलक्षणी कौन थी? तो यानी सुलक्षणी कौन थी गुरु नानक जी की? यानी गुरु नानक जी की का चैप्टर के रचयिता यही है, तो इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। तो वो उनकी क्या थी? पत्नी। ऑब्जेक्टिव नंबर 22 ऑब्जेक्टिव नंबर 28 का डी। 29। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? यानी गुरु नानक जी है, उनके पद किस भाषा में रचित है? तो आप सभी लोग को जरूर पता होगा कि गुरु नानक जी का पद किस भाषा में है? तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, यानी पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में है। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 30। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? तो नानकाना साहिब। गुरु नानक के जन्म स्थल को कहा जाता है नानकाना साहिब। ऑब्जेक्टिव नंबर ए। चलिए बात करते हैं 31। नानकाना साहिब कहाँ स्थित है? तो आप सभी लोगों को पता है नानकाना साहिब कहाँ स्थित है, वो है पाकिस्तान में, यानी ऑब्जेक्टिव नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब पाकिस्तान में पहले, अब लाहौर पाकिस्तान में है, तो लाहौर आया था, तो इससे भी पता लगा सकता है कि गुरु नानक जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। ये थे। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 32 की ओर। गुरु नानक की रचना है, यानी सोहिला, जपू जी, आशा दीवार, यानी इनमें से हो जाएगा क्या? सभी, यानी इनमें से सभी है ना, तो गुरु नानक की रचना है। हर एक चैप्टर का ना आप रचनाएं अच्छे से याद कर लीजिएगा ना, तो हम ही एगो रचनाएं का एगो वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपके सभी लेखक के उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना के बारे में आप सभी लोगों को बताएंगे। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 33 की ओर। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? यानी गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? कविता को, लेखन को, स्त्री को, पुरुष को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? स्त्री को, यानी ऑप्शन नंबर सी, स्त्री को सम्मान दिया। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 34। कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध में आवाज़ उठाई थी? तो कौन पहले संत थे? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक जी, यानी ऑप्शन नंबर डी। गुरु नानक जी ने पहले विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध में आवाज़ उठाई थी। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 35। जो नर दुख में दुख नहीं मानो किस लेखक की कृति है? तो आप सभी को जरूर पता होगा किस लेखक की कृति है, तो गुरु नानक जी की, यानी चैप्टर ही गुरु नानक के बारे में, तो जरूर ऐसे गुरु नानक जी की होगी। तो आप कभी आप जब चैप्टर पढ़िएगा ना, तो कोई लाइन थोड़ा जो इम्पोर्टेंट लाइन होगा उसे थोड़ा याद कर लीजिएगा कि वह जो लाइन है वो किस पार्ट से लिया गया, उसके लेखक कौन है।
यानी रचयिता के बारे में जिसको आप कहते हैं कौन है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है, यानी गुरु नानक जी का जो कथन है किस कवि के कथन से मिलती है, यानी गुरु नानक जी का मत है वो किसके मत से ना, तो हम दोनों का विचार एक ही, हम दोनों का कहना एक ही है, तो कौन से किस कवि के कथन से मिलती है, तो वो है कबीरदास। चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 37, गुरु नानक की मृत्यु हुई थी, यानी गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग कमेंट में बतलाना है। और तो हम बतला देते हैं, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में और मृत्यु हुआ था 1539 में, 1539 में उनका मृत्यु हुआ। तो चलिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा समाप्त। अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा। अगर आप लोग क्लास 10th 2027 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी लोगों को सभी विषय के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, आपको बतलाया जाएगा, जिससे आप सभी लोग क्लास 10 के एग्ज़ाम देने के लिए फुल तैयारी हो सके। और यहीं पर आपको सब कुछ यानी पूरी चीज़ की व्यवस्था कराई जाएगी।